आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले अंकीय डाटा को एनालॉग संकेतों में तथा एनालॉग संकेतों को अंकीय डाटा में परिवर्तित करता है। ठीक है, जिसे प्रत्येक कंप्यूटर जो होते हैं सब में मॉडेम लगा होता है। मॉडेम का मेन काम होता है कि जब हम कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे होते हैं तो वो डिजिटल फॉर्म में करते हैं, डिजिट्स के रूप में हम लिखते हैं, लेकिन जब उसी काम को जब हम किसी दूसरे कंप्यूटर में सेंड करते हैं तो वो वर्क जो हमारा है, जो वो डाटा है, वो किस फॉर्म में जाता है? एनालॉग फॉर्म में जाता है। तो मॉडेम का मेन काम होता है कि जब हम डिजिट्स के रूप में काम करते हैं, उसके बाद में जब हम उसको दूसरे कंप्यूटर पर सेंड कर रहे होते हैं तो जो उस कंप्यूटर का मॉडेम होता है वो उस अंकीय मतलब डिजिटल्स को एनालॉग फॉर्म में चेंज करता है और एनालॉग फॉर्म में चेंज करने के बाद में उसे सेंड कर देता है। जब एनालॉग फॉर्म में वही डाटा दूसरे कंप्यूटर पर पहुंचता है तो जो उस कंप्यूटर का मॉडेम होता है तो उसको फिर डिजिटल रूप में चेंज करके कंप्यूटर पर दर्शाता है। ठीक है, तो ये मॉडेम का मेन काम होता है। तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक, अब उसके बाद में आता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब दो से अधिक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे किसी माध्यम की सहायता से एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तो इसे नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को नोड कहते हैं। ठीक है, मतलब जब दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं? नेटवर्क स्थापित करते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये है, ये सारे अगर किसी माध्यम से एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं, वह माध्यम तार भी हो सकता है या बिना तार के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो अगर ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोला जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है। तो दुनिया का जो सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क था उसका नाम था आर्पानेट। आर्पानेट। ठीक, ये दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क था। इसे 1960 के मध्य में विकसित किया गया था। 1960 के मध्य में इसे विकसित किया गया था। ठीक है, और 29 अक्टूबर 1969 को पहली बार नेटवर्क के माध्यम से मैसेज भेजा गया था। ठीक है, तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसका जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया था उसका नाम था आर्पानेट। ठीक, इसको 1960 ईस्वी के मध्य में बनाया गया था और 29 अक्टूबर 1969 ईस्वी में पहली बार इस पर मैसेज भेजा गया था। ठीक, अब उसके बाद में इसके कुछ लाभ होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। अब कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ में पहला लाभ क्या होता है? ईमेल सुविधा। ईमेल सुविधा मतलब जो ईमेल के माध्यम से, कंप्यूटर की उपस्थिति में ईमेल के माध्यम से हम किसी को, अपने संबंधियों को या अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी मेल भेज सकते हैं जो बहुत ही कम समय में आसानी से पहुंच जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है? जैसे जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो कई सुविधाएं इसमें भी होती है। जैसे अगर हम किसी को अपने मेल भेज रहे हैं तो एक तो टाइम कम लगता है, समय की बचत हो जाती है, दूसरा धन की बचत होती है। जैसे हमें किसी को नॉर्मल मैसेज ऐसे बाय पोस्ट भेजना हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जाके हम मैसेज को एक उस पर लिखेंगे, उसके बाद उसको पोस्ट ऑफिस जा करके पोस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में वो पोस्ट ऑफिस से फिर अगली जगह जाएगा, फिर जब तक वहाँ पहुँचेगा तब तक कई दिन गुजर चुके होंगे और उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है, धन भी ज़्यादा लगता है। तो लेकिन जब से ईमेल सुविधा उपलब्ध हुई है तब से इन सारी चीज़ों की बचत हो गई। जैसे हमने किसी मैसेज को भेजा तो जैसे ही हमने उसको सेंड किया तो कुछ ही सेकंडों में हमारे संबंधियों के पास पहुंच जाता है। तो क्या समय की बचत हो गई। अब अगली जो लाभ है वो यही है, लागत में कमी। लागत में कमी क्या होती है? देखो, एक ही कार्यालय में
जैसे वो होते हैं, एक ही कार्यालय में बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे होते हैं, लेकिन नेटवर्क की सहायता से एक ही प्रिंटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक ही प्रिंटर का जब यूज़ करके हम सारे कंप्यूटर्स को उसी से कनेक्ट कर देते हैं नेटवर्क के माध्यम से, तो इसमें क्या होता है, अलग अलग कंप्यूटर में हमें अलग अलग प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे क्या होता है, लागत में कमी आती है। एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, अभी मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं, तो अगर हम ऐसे ही बाई पोस्ट भेजें तो क्या होता है, लागत में ज़्यादा कमी होती है, या खुद जाके किसी को मैसेज बताएं तभी लागत में कमी होती है। लेकिन ईमेल के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से हम मैसेज को कम लागत में भेज सकते हैं। अगला होता है समय की बचत। समय की बचत भी मैंने अभी आप लोगों को बताई कि डाटा के इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो आदान प्रदान करने की कार्यप्रणाली में तीव्रता आती है और समय की बचत होती है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि जब हम नेटवर्किंग के माध्यम से किसी संदेश को भेजते हैं नेटवर्किंग के माध्यम से, तो तुरंत ही पहुंचता है, ठीक है, और कम लागत में पहुंच जाता है, और समय की बचत भी हो जाती है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग। कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग कौन कौन से होते हैं, अभी आपको देख रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग, कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क का पहला उपयोग होता है हार्डवेयर का साझा प्रयोग। नंबर 1 लिखते हैं, हार्डवेयर का साझा प्रयोग। देखिए, अब इसमें क्या, कंप्यूटर नेटवर्क का जो उपयोग होता है उसमें पहला है हार्डवेयर का साझा प्रयोग। देखिए, कैसे हम हार्डवेयर का साझा करते हैं। जैसे जब हम अभी पिछले मैंने बताया कि जब हम किसी ऑफिस में कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं, तो नेटवर्क की सहायता से हम एक प्रिंटर का प्रयोग कई कंप्यूटरों के द्वारा करते हैं। तो ये जो होता है प्रिंटर हमारा हार्डवेयर हो गया। तो एक ही प्रिंटर हम कई कंप्यूटरों के साथ साझे से यूज़ कर लेते हैं, साझे से प्रयोग करते हैं। तो यही हो गया आपका हार्डवेयर का साझा प्रयोग। दूसरा है आंकड़ों का संग्रहण व सुरक्षा। दूसरा है आंकड़ों का संग्रहण व सुरक्षा। देखिए, आंकड़ा, देखो इसमें हम क्या करते हैं कि जो डाटा होता है, हमारे आंकड़े होते हैं, उनको हम अच्छी तरीके से सुरक्षित करते हैं, ठीक। सुरक्षित करने के बाद में हम उसको कोई ना कोई पासवर्ड दे देते हैं, जिससे कोई दूसरा पर्सन हमारे डाटा को टच ना कर सके। उसके बाद में आता है संचार में तीव्रता। संचार में तीव्रता, ठीक। देखो, नेटवर्क के माध्यम से संचार में बहुत तीव्रता आती है। तीव्रता का मतलब होता है जैसे जल्दी से जल्दी हमारा कोई कार्य हो जाता है। जैसे जब हम कोई मैसेज, कोई आंकड़ा किसी को सेंड करते हैं, तो वो तुरंत ही बहुत ही तीव्र गति से वो पहुंच जाता है। सेकंडों में हमारा डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इसमें संचार की तीव्रता होती है। चौथा होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी, विश्वसनीय होता है। जैसे जब हमने कोई भी डाटा, कोई भी आंकड़ा सुरक्षित कर रखा है और उसको पासवर्ड दे रखा है, तो जब हम उसका यूज़ करेंगे, जब कभी भी हम उसको रीओपन करेंगे, तो हमें एकदम सुरक्षित डाटा मिलेगा, एकदम विश्वसनीय मिलेगा, क्योंकि उसको किसी दूसरे पर्सन ने ना तो उसे टच किया है, ना ही उसमें कोई बदलाव किया है। अच्छी तरीके से वैसा ही जो कुछ मैंने मैसेज टाइप कर रखा था, जो डाटा मैंने सुरक्षित कर रखा था पासवर्ड दे करके, वही पूरा उसी तरीके से मिलता है, कोई दूसरा पर्सन उसे टच नहीं कर सकता है। अब उसके बाद में आता है कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग होने वाले उपकरण। कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग होने वाले उपकरण, कंप्यूटर
नेटवर्क में प्रयोग होने वाले उपकरण। अब कौन कौन से उपकरण कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग होते हैं? ठीक, तो सबसे पहला उपकरण कौन सा है? पहला है हब। हब क्या होता है? यह एक केंद्रीय उपकरण होता है जो नेटवर्क में सबसे मिडिल में लगा हुआ होता है। ठीक, इससे अदर कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं। देखिए, जैसे एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क हो गया। ठीक है, इस तरीके से कई कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर, ये वाला मिडिल वाला होता है, ये क्या कहलाता है? हब। ये हब होता है। जो भी इंफॉर्मेशंस आती हैं सर्वर के द्वारा, वो इसी हब में आती हैं और ये अपने नोड्स को, अलग अलग नोड्स इसमें जुड़े होते हैं। तो ये जिसको जिस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है तो वो उस नोड को पहुँचाता रहता है। ठीक है, तो ये हब होता है। ठीक, हब क्या होता है? केंद्रीय कंप्यूटर होता है जो डायरेक्टली सर्वर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, सर्वर से जुड़ा होता है और ये क्या करता है, जब जितनी भी इंफॉर्मेशन सर्वर से आती हैं वो हब के पास आती हैं और ये अपने नोड्स को, जो इतने इसके कंप्यूटर जुड़े होते हैं, इनको नोड बोला जाता है। ठीक, तो ये नोड्स को, उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाता रहता है जिस नोड्स को जिस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद में आता है केबल। ठीक, केबल आता है। केबल क्या होता है? नंबर 2, केबल। देखो, यह एक तार होता है। ठीक, जिस तार के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क तथा विद्युत को जोड़ा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क तथा विद्युत को जोड़ा जाता है, वह क्या कहलाता है? केबल कहलाता है। जैसे ये हमारा एक नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो इसमें जो मिडिल वाला हब है, तो अब ये नोड है, तो जिस माध्यम से ये जुड़े हुए हैं, ठीक, इस नोड को हब से जोड़ा गया तो ये क्या हो गया? केबल हो गया। तो जब कई कंप्यूटर्स जिस माध्यम से जुड़े होते हैं वो माध्यम क्या कहलाता है? केबल कहलाता है। ठीक, उसके बाद में आता है सर्वर। अब सर्वर देखिए क्या होता है। सर्वर नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर होता है जिस पे इंफॉर्मेशंस होती हैं और वो क्या करता है? सर्वर अपने नोड्स को, मतलब जो हब होता है, जब प्रत्येक नेटवर्क का जो हब होता है उसको पहुंचाता रहता है। ठीक, तो यह एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर करते हैं। जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं वो सब सर्वर का प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, तो सर्वर समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में आता है क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट, देखिए, क्लाइंट जो होता है वो सर्वर और हब के बीच का कार्य करता है। मतलब जो क्लाइंट होता है वो सर्वर से रिक्वेस्ट भेजता है इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए। ठीक है, तो जो क्लाइंट सर्वर से इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए रिक्वेस्ट करता है और जब वो सर्वर क्लाइंट तक इन्फॉर्मेशन सेंड करता है तो उसके बाद में क्लाइंट क्या करता है? सूचनाओं को हब तक पहुंचाता रहता है। इधर आवश्यकता पड़ने पर जिस कंप्यूटर को, जिस हब को आवश्यकता होती है उस तक क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है। ठीक है, यह सर्वर की सेवाओं का प्रयोग करता है। उसके बाद में आता है नोड। नोड क्या होता है? अभी इसमें बताया आप लोगों को, जो इससे हब से जुड़ा हुआ होता है वो प्रत्येक कंप्यूटर नोड कहलाता है। मतलब जो नेटवर्क से जुड़ा होता है, नेटवर्क के सर्वर से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? नोड बोला जाता है। ठीक है, तो नेटवर्क के सर्वर से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर नोड कहलाता है। उसके बाद में आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क सुचारू रूप से कार्य करे। ठीक है, इसके लिए नेटवर्क में बहने वाली सूचना, जिन्हें डाटा ट्रैफिक बोला जाता है, उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क सुचारू रूप से कार्य करता रहे। ठीक है, इसके लिए नेटवर्क को बहने वाली कुछ सूचनाएं होती हैं जिन्हें कंप्यूटर की भाषा में डाटा ट्रैफिक बोला जाता है, वो अच्छी तरीके से काम करती रहें।
ठीक है, जो डाटा ट्रैफिक होती हैं उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, रूल्स को मानना पड़ता है। वही रूल्स क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल कहलाते हैं। मतलब जैसे जब नेटवर्क में जो सूचनाएं होती हैं वो जब हम यहाँ से सेंड कर रहे होते हैं, अपने कंप्यूटर से सेंड करते हैं दूसरे कंप्यूटर के लिए, तो वो नेटवर्क के माध्यम से जब जा रही होती हैं तो उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो वही रूल्स क्या कहलाते हैं? वही रूल्स प्रोटोकॉल कहलाते हैं। एक लास्ट है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, ठीक। अब टोपोलॉजी देखो क्या होता है। टोपोलॉजी वह भौगोलिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से प्रत्येक कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे ये है हमारा, तो इसमें देखिए एक भौगोलिक व्यवस्था हो गई, स्टार टाइप से जुड़ा हुआ है, तो यही क्या हो गया? टोपोलॉजी हो गया। तो टोपोलॉजी वह भौगोलिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो क्या कहलाता है? टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गए कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग होने वाले उपकरण। पहला हब था, केबल, सर्वर, क्लाइंट, नोड, प्रोटोकॉल और टोपोलॉजी। ठीक है।